कवक फंजाई, कवक फंजाई, कवक फंजाई द्वारा उत्पन्न हो जाता है, कवक फंजाई द्वारा उत्पन्न हो जाता है, कवक फंजाई द्वारा उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब आगे डालो रोग के लक्षण। रोग के लक्षण, सिम्पटम्स ऑफ डिसीज। डिसीज देखो पहचानोगे कैसे? ये वाला जो रोग होगा ना, ऐसे चकता चकता पड़ जाएगा रिंग की तरह, ठीक है, ऐसे, ठीक है। वो एरिया इफेक्टिव जनाई देगा और बहुत खुजली होगी, मतलब खुजलाहट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। दांत खाद खुजली पढ़ा रहे हैं ठीक है। इसको बोलते हैं रिंगवर्म, ऐसे रोगों को रिंगवर्म रोग कहते हैं। ये किससे पैदा होते हैं? फंजाई, कवक से पैदा होते हैं। किससे होते हैं? कवक से। किससे? देखो अभी ठंडी का महीना आ गया है, तो ठंडी के महीने में ना कई लोग नहाते नहीं है, आया? अब नहीं नहाओगे, ये बाबू देखिए सिंपल में कह रहे हैं, जिस सज्जन को नहीं पढ़ना है आप उठिए और चले जाइए। मैं बड़े सर से भी नहीं बताऊंगा, मैं किसी से कुछ बोलूंगा ही नहीं, सच कह रहा हूं। टेंशन लेना छोड़ दिया, टेंशन अपनों में लिया जाता है। जैसे जब अपना कोई बिगड़ता है तो उसको मार पीट के लाया जाता है लाइन पे। जब आप मुझे अपना समझते नहीं तो मैं क्यों अपना आपको समझूं? अपना टाइम क्यों खराब हो? खामखा का है, जिसको अपना समझेंगे उसको पीटेंगे, उसको लाएंगे रास्ते पर। आप सिंपल बैठिए, उठिए और चले जाइए बाहर। एकदम सज्जनता वाला व्यवहार करिए। पढ़ने का नहीं मन कर रहा, बोलेंगे सर मेरा नाचने का मन कर रहा है, मैं बोलूंगा बेटा आप बाहर चले जाइए, वहां नाच लीजिए थोड़ा सा। क्या फायदा है? आप यहाँ पढ़ने आते फिर बोलोगे, फिर खिसिर खिसिर, घुसुर घुसुर, खुसुर खुसुर, टुटुर टुटुर, यहाँ पर वहां पैर खसकाओगे, वहां मटक्का करोगे, वहां उनसे बोलोगे, और सारी बातें ही उपज जाती हैं जैसे ही बैठे क्लास में। अच्छा मैं बोलता हूँ कि आप 4-5 घंटे तो साथ में रहते हैं, खूब बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हो? अरे बाद में बतिया लिया करो बाबू। देखिए प्रेम जिससे होता है घृणा भी उसी से होती है, बात जान लीजिए। जिससे प्रेम उसी से घृणा, और जिसके पास जो है वही देगा। तो आपके पास जो है वही आप दे रहे हैं, और हमको ऐसा ना क्रिएट करना पड़े कि मैं भी आपकी तरह क्वालिटी क्रिएट करूं। मोहम्मद साहब के ऊपर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, तो उनके पास कूड़ा फेंकने वाली क्वालिटी नहीं थी, नहीं तो वो भी कूड़ा फेंक देते, बराबर हो जाता हिसाब। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते ना। उनकी क्वालिटी है प्रेम बांटना, प्रेम बांट रहे हैं। बुद्ध के ऊपर एक बार एक व्यक्ति आया, थूक दिया, बुद्ध ने उसको ऐसे पूछ लिया और उन्होंने कहा कि आपको और कुछ कहना है? उसने कहा तुमको कैसे पता कि मुझे और कुछ कहना है? उसने कहा कि तुम्हारा थूकना बता रहा है कि तुम बड़े क्रोधित हो और तुम्हें बहुत कुछ कहना है हमसे। उसने
उसने कहा बेशक कहना है, हम आपको बहुत प्यार करते थे और अब मुझे लग रहा है कि आप मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने आपके ऊपर थूक दिया। तो कहा कि प्यार ना करने का गुण तो हमारे पास है ही नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं कि नफरत कैसे की जाती है। नदी के पास जल है तो नदी जल देगी, तो जिसके पास जो है वो देगा। अब आप सिर पटकते रहिए, नदी से बोलिए कि हमें रक्त दे दो, तुम्हारे अंदर रक्त है तो नहीं, वो नहीं दे पाएगी, बात खत्म। तो हम नहीं चाहते कि आपको पीटे, आपको मारे, आपको प्रताड़ित करे। एकदम सिंपल में पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ना मैं सच में बोला, आप उठ के चले जाइए, आप घूमा उमा करिए थोड़ा सा, मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं। आप उठिए, बोलिए सर मैं आ रहा हूँ थोड़ा घूम के, हाँ जाओ, लाई उड़ी खा लेना बाहर, चना वना समोसा वमोसा खा लेना, कुछ एकदम मस्त, एकदम जब मन करे कि अब थोड़ा पढ़ ले तो आके बैठ जाए। क्या फायदा है ना। देखो किसी भी चीज को जितना खींचो उतना तनती है, हम आपको मारेंगे आप और बदमाश होंगे, तो क्या फायदा है। हम आपकी खिंचाई कर रहे हैं, आप दन रहे हैं, फालतू अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको दांत का खुजली पढ़ा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं रिंगवर्म। ये इस प्रकार के रोग होते हैं जो इसे चकते टाइप के बना लेते हैं। कभी कभी देखो इस रोग से बहुत सारे लोग पीड़ित होंगे, वो हमें बताना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन रोगों को छुपाया नहीं जाता है, उसका दवा करिएगा, बताने की जरूरत भी नहीं है, तो आपके दोस्त वगैरह आपको पास बैठने भी नहीं देंगे, ठीक है। वो इस तरीके के रिंग बना लेते हैं, और ऐसे रोग जब आप बिजी होते हैं तब आपको महसूस ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप शांत मूड में होते हैं या रात को सोने की मूड में, तो बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ज्यादा। इसको इससे मन करता है कि एकदम बकोट ले, चमड़ा वमड़ा काट डाले, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उस पर होता है। आया। और ये ऐसे रोग है कि ये अपने मतलब जो इनके पास तरल होता है, जो तरल पदार्थ होता है, मान लो यहाँ से आपको पैर में हुआ, आपने खुजलाया और ऐसे मुंह पर भी तो हाथ फेर दिया, तो अब यहाँ गाल पर भी हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि साबुन से धुलने पर और फैलता है। जैसे आपने सोचा कि हाथ में लगा है तो उसको साबुन से धुल ले, अगर पकड़ लिया है, अगर उसका कीटाणु नहीं मारा, छू लिया गाल पे, तो गाल पे भी हो जाएगा। अब जितना धुलोगे उसको फैलेगा, और इसके कीटाणु साबुन से मरते भी नहीं है। हाँ, अपने हाथ तो धुल लिया, अगर बह गए तो बह गए, अगर रुक गए तो फिर गए, ठीक है। और ये ऐसे रोग है, ये संक्रामक रोग है। जैसे किसी को खुजली हुआ है, मान लो आपके बगल बैठा हुआ है, आपका कपड़ा पहन लिया तो उसको भी हो जाएगा। जैसे किसी का कोई चदरा ओढ़ लिया, कपड़ा पहन लिया, या जो है जैसे मान लो ये लोग हाथ मिलाए, इनके हाथ में था, हाथ में चला गया, मतलब किसी भी तरीके से टच में अगर हुआ तो वो हो जाएगा, और ये बढ़ता हुआ चला जाता है। इसमें कई सारी क्रीमें आती हैं, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं कर पाती, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा सूख गया है, सही हो गया है, और फिर कुछ देर बाद फिर उसका जिंदा हो जाएगा कीटाणु, फिर खुजलाने लगेगा, पपड़ी पड़ जाएगा, लगेगा सही हो गया है, फिर कुछ दिन बाद सही उसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस रोग के लक्षण लिखिए देखो, रिंगवर्म रोगों के लक्षण निम्नलिखित हैं। रिंगवर्म रोगों के लक्षण निम्नलिखित है। नंबर एक लिखो, संक्रमित व्यक्ति के त्वचा के ऊपर, नंबर एक लिखो बेटा, संक्रमित व्यक्ति के त्वचा के ऊपर
त्वचा के ऊपर गोलाकार आकृति के चकत्ते, गोलाकार आकृति के चकत्ते बन जाते हैं। गोलाकार आकृति के चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते, उसी के आगे लिखो, ये चकत्ते लाल रंग के आवरण द्वारा, ये चकत्ते लाल रंग के आवरण द्वारा ढके रहते हैं, ढके रहते हैं। इनके मध्य का भाग साधारण प्रतीत होता है, इनके मध्य का भाग साधारण प्रतीत होता है, परंतु किनारे किनारे का भाग, परंतु किनारे किनारे का भाग परंतु किनारे किनारे का भाग पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। देखो आपको लगेगा ना किनारे किनारे निचोड़ में नहीं हुआ है, इना आवरण से ढका रहता है। इसीलिए कभी कहते हैं कि जब भी आप जैसे खुजली हुआ तो खुजला करके तो दवा लगाइए, ठीक है। इससे आप उसको हल्का सा हथवा से ना खुजलाइएगा नाखूनवा से, तो उनको चला जाएगा, जांच गुम हो जाएगा। आया तो एक्सपीरियंस है। आया तो कोई कपड़ा वपड़ा हल्का ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, उसमें ऐसे हल्का सा उसके सारे रुई ले लीजिए, रुई बेटर रहेगी। हल्का सा खुजला के तब दवा का लेप लगा ली। दवा का लेप इसमें हल्का काम देता है क्योंकि इसके ऊपर शल्क लगा रहता है, इसको आवरण शल्क बोलते हैं, ठीक है। ऐसा शल्क लगा रहता है। अगर तुम पूरा पूरा दवाइयां लगा दोगे ना तो आराम नहीं करेगा, समझे कि नहीं। जैसे आपको दर्द अंदर हो रहा है, दर्द की गोली ऊपर से लगा दो, ऐसे पीस के दर्द की गोली से मन हाथ में दर्द हो लगा दो, तो आराम थोड़ी ना करे जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि दर्द अंदर है, कीटाणु अंदर होते हैं। कभी झिल्ली देखे हो, कभी किसी जानवर को अगर कीड़े पड़े हो तो देखो ऐसे पैकेज में रहते हैं, छोटे छोटे क्वांटा या फोटान के रूप में रहते हैं, पैकेज के रूप में होते हैं, ठीक है। वो अपना एक अलग देखो ऐसे मान लो जाली बना देते हैं और उसमें भरे होते हैं। हाँ, जब उनको ऐसे खोदो तो इसे निकालना शुरू करते हैं लाइन, ठीक है। तो वह अपना उसी में जनन प्रजनन करते रहते हैं। ऐसे ही रिक्वार्म रोग के कीटाणु होते हैं, वो शल्क या आवरण से नहीं बेटा शल्क या आवरण से ऊपर से ढके होते हैं। तो कोई इफेक्टिव दवा होती है जो दोनों तरफ से काम करती है, खाते भी है और उसको लगाते भी अच्छे से, तब वो काम करती है, ठीक है। जैसे आप खुजला के बहुत ज्यादा लगा देंगे, ज्यादा ना खुजलाइए, बहुत ज्यादा खुजला के लगा दे तब भी बहुत आराम नहीं, कट जाएगा और ज्यादा। तो हल्का सा खुजला के लगा देंगे तो सुबह देखेंगे एक पपड़ी टाइप का पड़ गया है, एक कवर पड़ गया, ठीक है। लेकिन आप इस आशंका में मत रहिएगा कि अब सही हो गया है, ठीक है। तो दूसरा लिखो, ये प्रोटीन का उपयोग क्रिएटिन द्वारा करते हैं। ये प्रोटीन का उपयोग क्रिएटिन द्वारा, ये प्रोटीन का उपयोग क्रिएटिन द्वारा करते हैं। ये प्रोटीन का उपयोग क्रिएटिन द्वारा करते हैं, क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिन।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये जीवाणु है आपके अंदर, तो खाना नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे। तो खाते क्या है? आपका प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। आप जो खा रहे बढ़िया बढ़िया खाना, इसलिए कहते थे जब कभी आपको हुआ रहता है, मान लो दांत खाद खुजली हुआ है, तो चिकना चीज नहीं खाते हैं, क्योंकि चिकना चीज में ज्यादा प्रोटीन होता है, समझे कि नहीं। जैसे गोश्त, मछली आया, तेलीय चीजें वसा वाली जो होती है उसमें, तो ये उससे ज्यादा फैलते हैं। इसलिए डॉक्टर रोकता है कि भैया तेल वाला भोजन ज्यादा ना करिएगा, वसा वाला ज्यादा भोजन, ठीक है। हल्का नमक वमक ना खाइएगा। जिसको भी दांत दांत खुजली हुई, एक सिंपल दवा है, एक सिंपल दवा है। तो क्या करेंगे, उधर से ले लो बेटा, कुछ लो। एक सिंपल दवा है कि आप अपने खाने में नमक का उपयोग बंद कर दीजिए, नमक का उपयोग टोटल बंद कर दीजिए। अगर दांत खाद खुजली हुआ है तो नमक का उपयोग टोटल